बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में यह हमें दे रखा है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि इन दिस सेक्शन वी शैल फर्स्ट एस्टेब्लिश द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहला काम हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हमने उसको एस्टेब्लिश करके देना है, हमने इसको प्रूव करके देना है। बिफोर डिस्कशन द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ है उससे पहले हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने प्रूव करके देना है। फॉर दिस वी शुड नो द फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस। इसको भी समझने से पहले हमें डिस्टेंस फार्मूला समझना होगा। डिस्टेंस फार्मूला, जब हमारे पास प्लेन में दो पॉइंट दिए जाते हैं, चाहे वो पॉइंट हॉरिजॉन्टल हैं, चाहे वर्टिकली हैं, चाहे इंक्लाइंड फॉर्म में हैं, तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। मिसाल के तौर पर एक पॉइंट P है, उसके दो कोऑर्डिनेट है। चूँकि प्लेन है इसलिए हमने दो कंपोनेंट ले रहे हैं, एक x एक y। तो P के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 और y1 का नाम दे रहे हैं और दूसरे Q पॉइंट को हम x2 और y2 का नाम दे रहे हैं। तो जब भी दो पॉइंट के दरमियान ही डिस्टेंस मालूम करना होता है तो हम ये वाला फॉर्म लगाते हैं। क्या है? x1 माइनस x2, यानी आपके पास ये x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दोनों पॉइंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डिफरेंस हमने दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करना है। और दोनों वर्टिकली आपके पास कंपोनेंट लेकर, जिसे हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, और इसका हमने डिफरेंस लेकर इसका स्क्वायर करना है। और यही इसका हमें डेफिनेशन भी दे रखी। क्या? स्क्वायर द डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, यानी स्क्वायर द डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट एंड स्क्वायर द डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ देयर सम। फिर उनका सम लेना है, फिर उसके बाद हमने उसको स्क्वायर रूट लेना है। यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। आप याद रखिएगा, ये पॉइंट हमारे पास x1 है, ये x2 है। चाहे आप x2 माइनस x1 कर लें या x1 माइनस x2 कर लें, एक ही बात है। क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर ऑफ a माइनस बी या स्क्वायर ऑफ b माइनस a, दोनों का आंसर सेम होता है, दोनों सेम होते हैं। तो लिहाजा आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हमने x2 पहले लेना है या हमने x1 लेना है। हाँ, एक ही बात है, चाहे आप x2 माइनस x1 ले लें, चाहे आप x1 माइनस x2 ले लें, ये हमारा फार्मूला बनता है। और इसकी मदद से अब हम दो पॉइंट हमें दे रखे हैं प्लेन में, एक के कोऑर्डिनेट 3, 8 हैं और दूसरा पॉइंट उसका नाम B है, उसके कोऑर्डिनेट 5 और 6। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो x कोऑर्डिनेट है, एक 3 एक 5 है। तो फार्मूले के मुताबिक जो x कोऑर्डिनेट है, इन दोनों का हमने डिफरेंस लेना है, उसका स्क्वायर करना है। और वर्टिकली कंपोनेंट, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, स्क्वायर करना है। तो अगर हम देखें 3 माइनस 5, जिसे -2 कहते हैं, और स्क्वायर ऑफ -2 + 4 होता है। 8 माइनस 6 का अगर करते हैं तो 2 आता है, इसका भी स्क्वायर करें 4 आता है। और इसको ऐड कर लेते हैं और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2 स्क्वायर रूट 2। और साथ ही हमें दे रखा है, चाहे आप 3 माइनस 5 कर लें, चाहे 5 माइनस 3 कर लें, एक ही बात है। और 6 माइनस 8 कर लें या 8 माइनस 6 कर लें, एक ही बात है, ये हमें बताया गया है। अब हमारे पास दूसरा हमारे पास पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट है, उसके कंपोनेंट हैं cos x cos y, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है cos x, वर्टिकल कंपोनेंट है cos y, और इधर से हमारे पास क्या है sin x, और दूसरा क्या है हमारे पास sin y। अगर हमें ये दो पॉइंट दे रखे हैं, इनका डिफरेंस लेना हो तो कैसे करेंगे? इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर और फिर इन दोनों कंपोनेंट यानी कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर करना हमने, और इसका स्क्वायर रूट लेना है। अब हम ये क्या कर रहे हैं, हम डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, डिस्टेंस का जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इसके लिए, इन दोनों टर्म का स्क्वायर करना है। स्क्वायर का फार्मूला याद होगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अब इसकी बारी आएगी, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। आप गौर से देखिएगा, cos स्क्वायर और प्लस sin स्क्वायर एंगल सेम है, लिहाजा ये 1 आ जाएगा। और पहले इसको देखिएगा, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y एंगल से सेम है, ये भी 1 आ जाएगा। ये 1
और ये 1 मिलकर 2 बन जाते हैं। फिर समझिएगा, ये 1 और ये 1 मिलकर हमारे पास क्या बनेंगे, 2 बन जाएंगे। और इसको हमने ये वैसे लिख लिया और इसको भी हमने ये वैसे लिख लिया। अब हम इन दोनों में से -2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमने क्या मालूम किया है, हमने डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट का हमने मालूम कर दिया है। अब हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसे हमने प्रूव करना चाह रहे थे, ये ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास ये चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर नंबर 10 सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है और इसका जो सबसे पहला ये थ्योरम हमारे पास है, इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसको समझना, इसका प्रूफ समझना, मैं पढ़ देता हूँ। cos अल्फ़ा माइनस बीटा, cos ऑफ कैसे पढ़ेंगे, cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं, cos फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल इज इक्वल टू cos फर्स्ट एंगल cos सेकंड एंगल प्लस साइन फर्स्ट एंगल साइन सेकंड एंगल। ये हमें प्रूव करके देना है। इसमें ख़ास तौर पर अल्फ़ा बीटा दोनों जो एंगल लिए गए हैं इसमें उल्टा नहीं है, हमने रियल नंबर हमने लिए हैं, रियल नंबर हमारे एंगल लिए हैं। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का नाम देते हैं। तो प्रूफ करने लगे हैं। इस प्रूफ को समझने से पहले इससे देखिएगा, चलें पहले इससे देख लीजिएगा कि बच्चों हमारे पास अल्फ़ा एंगल बीटा से बड़ा है। अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस से हमने ओ ए पर हमारी टर्मिनल हमने पॉइंट लिया, ओ ए हमारे पास टर्मिनल साइड है और ये हमें बताया जा रहा है कि एंगल अल्फ़ा हमारे पास आ रहा है, ये अल्फ़ा लिखा हुआ है। और इस तरीके से हमारे पास हमने बी पॉइंट लेकर ओ को बी से मिलाया और ये एंगल यहाँ से लिया, इस एंगल का नाम बीटा रखा हुआ है। तो अल्फ़ा हमारे पास एंगल बीटा से बड़ा है, दोनों पॉजिटिव हैं। क्या हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। इस तरीके से कि अल्फ़ा जो है बीटा से बड़ा और ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। हम फर्स्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास सर्कल है और ये सर्कल यूनिट सर्कल कहलाता है, मतलब इसका रेडियस 1 है। ये देखिए 1 है यूनिट रेडियस, यानी वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है। तो हमने इसको यूनिट सर्कल का नाम दे रहे हैं और इसका सेंटर हमारे पास ओ पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं। लेट टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल अल्फ़ा एंड बीटा कट द यूनिट सर्कल। हमने यूनिट सर्कल हमारे पास जो ओ ए की टर्मिनल साइड है इस ए पॉइंट पे कट करवाया और ओ भी हमारे पास बीटा जो एंगल है वो हमारे पास ओ भी इसकी टर्मिनल साइड बनती है। हमने सर्कल पर बी पॉइंट पे कट करवाया और इसी तरीके से अगर हम गौर से देखें, ये हमारे पास अल्फ़ा, ये हमारे पास बीटा, तो ये दरमियानी एंगल क्या बनेगा, अगर ये एंगल 1 आपके पास 120 है, ये आपके पास 110 है, तो ये वाला एंगल 10 डिग्री होगा। यानी अल्फ़ा में से बीटा माइनस कर दें तो ये हमारे पास यहाँ पर माइनस है, ये हमारे पास ये अल्फ़ा माइनस बीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये अल्फ़ा माइनस बीटा बन जाएगा। अल्फ़ा में से बीटा माइनस करें तो ये रीजन एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा कहलाता है। अब हमने सी पॉइंट को कट करवाना है, इस तरीके से कट करवाना है कि ये एंगल हमने इस तरीके से लेना है, आपके पास इस आर्क के सामने वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर आ जाए। अगर अब ये एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा है तो हमने ये भी एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा लेना है। ये सी पॉइंट हमने वहाँ पर हमने टर्मिनल साइड लेनी है, वो हमने कट करवाना है। तो आप देखिएगा, हमने ओ ए हमारे पास टर्मिनल साइड एंगल अल्फ़ा आ रहा है, ओ बी हमारे पास टर्मिनल साइड हमारा बीटा आ रहा है, ओ सी हमारे पास टर्मिनल साइड एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा आ रहा है। अब हमने क्या करना है, ए को बी से मिला देना है, ए को बी से और सी को डी से मिला देना है। तो आप देखिएगा, अब हम इसको आगे समझने से पहले आप इस डायग्राम पे आइएगा। फर्स्ट क्या, ये हमारे पास प्लेन है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके कंपोनेंट एक्स हो गए, ये हमारे पास वाई हो गए। अगर हम पॉइंट को देखते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट है, इसके 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स होगा एक वाई होगा और ये हमारा डायरेक्ट डिस्टेंस है, इसको हम रेडियस कहते हैं, आर का नाम देते हैं। हम जानते हैं एक्स ओवर आर क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कोसाइन कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अगर ये यूनिट रेडियस लेते हैं मिसाल के तौर पर,
फर्ज किया रेडियस 1 है तो वो कंपोनेंट हमारा x कॉज अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा। और ऐसे ही दूसरा कंपोनेंट y/r, ये हमारे पास इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, r की वैल्यू को 1 पुट कराया, साइन अल्फ़ा आ गया। लिहाजा आप चाहें x और y लिख लें, चाहे आप कॉज अल्फ़ा x की जगह पे कॉज अल्फ़ा, y की जगह पे साइन अल्फ़ा पुट करवा लें। तो आप बात समझिएगा, अगर ये एंगल अल्फ़ा होगा तो आप इसे कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कहेंगे, अगर एंगल बीटा होगा तो आप इसे कॉस बीटा साइन बीटा कहेंगे, अगर एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा होगा तो आपके पास एंगल कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा होगा। अब आपको याद होगा, हम आगे बढ़ते हैं, हमने इनको मिलाने से हमारे पास ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में आ गए, यानी इसका ओरिजिन ओ पे है, प्लेन के सेंटर पे है। लिहाजा ए के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे कॉस अल्फ़ा, अभी मैंने बोला एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और इसी के से हमारे पास बी के कंपोनेंट बन जाएंगे, अगर एंगल बीटा ले रहे हैं तो कॉस बीटा साइन बीटा, और इसी के से सी के कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, चूँकि हमारे टर्मिनल साइड एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा बना रही है, और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। और एक्स एक्सिस पर ये एक्स की वैल्यू यूनिट रेडियस है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक 1 है, और इसका आपके पास वाई कंपोनेंट 0 होगा, इसलिए डी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 1 और 0 होंगे। आप देखिएगा कि हमने ये ट्रायंगल बन जाती है, ए को बी से मिलाया, सी से डी से मिलाया, तो ए ओ बी और सी ओ डी हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाती हैं। यहाँ हमें बताया गया आपके पास एस एस दो साइडें एक एंगल, क्या कहा, दो साइडें, यानी ओ ए ओ सी के बराबर, ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर, और इसके दरमियानी एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, ये एंगल बराबर। आपके पास दो ट्रायंगल बराबर हो जाती हैं, कौन कौन सी, ए ओ बी और क्या है सी ओ डी, दोनों ट्रायंगल बराबर। लिहाजा हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हमारे पास, कि हम लिख सकते हैं कि ए से बी का डिस्टेंस और फिर सी से डी का डिस्टेंस हमने 9th क्लास में 10th क्लास में थ्योरम पढ़े हैं। अगर दो ट्रायंगल कंग्रेंट हो जाती हैं तो उसकी जो बकिया साइड्स बकिया एंगल वो भी हमारे पास इक्वल हो जाते हैं, कंग्रेंट हो जाते हैं। लिहाजा हमारे पास इसमें क्योंकि एक ही सर्कल है इसलिए कंग्रेंट के बजाय हम इसको इक्वल का साइन देंगे। ये एग्जैक्टली कंफर्म है कि कंग्रेंट की बजाय इसे हम इक्वल कहेंगे क्योंकि आप उसमें इक्वल हैं, सेम सर्कल है। अच्छा जी, ए को बी से मिलाया, सी को डी से मिलाया, आपस में बराबर, दोनों साइडों का स्क्वायर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ए से बी का डिस्टेंस लेते हैं और दोनों साइडों का स्क्वायर कर लिया। डिस्टेंस का फार्मूला हमने पिछले पेज पे पढ़ा हुआ है। जब हमने स्क्वायर कर लिया तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इधर भी स्क्वायर कर लिया तो इधर भी स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिएगा ए बी का डिस्टेंस हमने पिछले पेज पे भी पढ़ा था, याद होगा आपको, कि काज अल्फ़ा माइनस काज बीटा का स्क्वायर। डायग्राम के ज़रिए से देखिएगा, ए से बी का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, काज अल्फ़ा माइनस काज बीटा इसका स्क्वायर और प्लस बीच में डाल के स्क्वायर ऑफ साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। और राइट हैंड साइड के लिए हमने सी डी का डिस्टेंस लेना है, काज अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर। आइएगा इधर देखिएगा, हमने लेफ्ट हैंड साइड ए से बी का डिस्टेंस और हमने राइट हैंड साइड सी से डी का डिस्टेंस को मालूम कर लिया है, जो फार्मूला आपको बताया गया है। अब आप फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, आपके पास याद होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। वही बात है जो हमने पिछले पेज पर सेकंड बात की थी, हमने सेकंड पार्ट किया था। इसका स्क्वायर करते हैं साइन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और राइट हैंड साइड के लिए बच्चों ये आपके पास सिंगल टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म में 1 है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर का स्क्वायर एंगल वही आ जाएगा प्लस आपके पास 1 -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, और ये सिंगल टर्म बनती है चूँकि ये 0 है। इस टर्म का स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। इसको देखिएगा वही बात, काज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस काज स्क्वायर बीटा, सॉरी काज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये 1 हो जाएगा, काज स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये भी 1 हो जाएगा। जब एंगल सेम हो और काज भी स्क्वायर में हो साइन भी स्क्वायर में हो तो आपको भाई 1 होगा। इसे मिलाकर 1, इसे मिलाकर 1, ये बन जाएगा 2
और यार ये तो मैंने बटन दबा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी राइट हैंड साइड पे देखिएगा हमारे पास राइट हैंड साइड में वही चीज़ आ जाएगी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। जैसे मैंने बोला ये आपके पास का स्क्वायर है, ये हमारे पास साइन स्क्वायर है, जिससे मिलाते हैं ये भी 1 जाएगा, 1 + 1 आपके पास ये भी 2 हो जाएगा। और ये हम सेकंड लास्ट टर्म में जा रहे हैं, आपके पास ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, इसके अगले स्टेप में जाएंगे -2 और -2 बचेगा। इसको भी दोनों साइडों में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos अल्फ़ा - बीटा = cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा। ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। ये हमें स्प्लिटिंग दे रखा है, हमें कहा जा रहा है कि अगर अल्फ़ा बीटा चाहे वो आप जो है किसी भी क्वाड्रेंट में ले लें तो हम इसको प्रूव करके दे सकते हैं। थैंक्स सो मच जी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बात करेंगे कल।